हेलो दोस्तों, आज हम टोकोमैक के बारे में चर्चा करेंगे। टोकोमैक को हम आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि टोकोमैक एक प्रकार की मशीन है या एक प्रकार का रिएक्टर है, जिसमें हम क्या करते हैं, संलयन अभिक्रिया यानी फ्यूज़न रिएक्शन द्वारा जो उत्पन्न प्लाज्मा होता है उसको हम नियंत्रित करते हुए एक असीमित एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे को टोकोमैक का पता लगा। अब ये जो टोकोमैक है, इसके लिए 2006 में एक ITER एग्रीमेंट भी हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपीरियंशियल रिएक्टर नामक एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें इनिशियली 6 सदस्य थे और भारत भी उनमें से एक है, और वर्तमान समय में लगभग इसमें 33 मेंबर्स है। इसमें मतलब इसी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है कि कैसे हम जो फ्यूज़न रिएक्शन है उसके द्वारा जो प्लाज्मा बनता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जैसे सन के अंदर आपका क्या होता है, फ्यूज़न रिएक्शन से आपका एनर्जी बन रही है और वो जो एनर्जी है असीमित रूप में हमारे को मिल रही है, उसी तरह का ये एक प्रोसेस है। तो लेकिन इसमें जो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपका क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फ्यूज़न रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूज़न रिएक्शन क्या होता है कि फ्यूज़न रिएक्शन के लिए आपका हम हाइड्रोजन जो होता है उसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन की जनरली हमारे को ये पता है कि उसके 3 समस्थानिक होते हैं। एक प्रोटियम होता है, प्रोटियम का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। दूसरा इसमें होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में आपका क्या होता है कि इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक जो मास है वो इसका 2 होता है। फिर तीसरा इसमें आपका क्या आ जाता है, उसको हम ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम में क्या होता है, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो आपका 3 होता है। अब अगर हमने फ्यूज़न रिएक्शन करना है तो फ्यूज़न रिएक्शन के लिए हमारे पास जो 2 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनके क्योंकि एक लाइटर एलिमेंट है, इनका जो न्यूक्लियस है वो आपका क्या होता है, लाइटर होता है, तो हम इसके ड्यूटेरियम या ट्रिटियम के जो न्यूक्लियस है उनको हम कंबाइंड करके एक हीलियम न्यूक्लियस यानी कि एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। यानी हीलियम में आपका क्या होता है, उसमें आपका उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है और एटॉमिक मास उसका 4 होता है। पर फिर भी इसमें आपका क्या होता है, एक एक्स्ट्रा, जब आपका ये हीलियम में कन्वर्ट होएगा यानी कि फ्यूज़न रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन, तो उसमें एक एक्स्ट्रा आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो बनता है, जो बाहर निकल जाता है, और जिसके बाद क्या होता है, हैवी अमाउंट में आपका एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से आपका ये एनर्जी बनती है। तो अब लेकिन आपका इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे टोकोमैक की बात कर रहा हूँ, टोकोमैक में तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लाज्मा की मैंने बात की है। प्लाज्मा आपका क्या होता है, प्लाज्मा ऐसे ले लीजिए जैसे हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर होती है। स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास क्या क्या है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड आपका क्या बन जाता है, अगर उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो आपका वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो गैसीय स्टेट में आ जाएगा। और यदि हम उसको और टेम्परेचर देंगे, यानी कि हम कई लाख अगर उसको टेम्परेचर दे देंगे, तो फिर वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैटर की 4th स्टेज भी मानी जाती है। अब प्लाज्मा के लिए आपका क्या होता है, अगर हम देखें तो सन में आपका जो एनर्जी है, जो गैस होती है,
वो आपका कैसी होती है, वो आपका उसमें निकलती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की या आयोनाइज जो पार्टिकल्स है उसमें होते हैं, जिसमें कि हमारे को आयोनाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अभी आयोनाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए अगर हम किसी गैस को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा टेम्परेचर अगर मैं दे देता हूँ, तो देने के बाद वो जो गैस है उसमें जो पार्टिकल्स है वो या उस गैस के जो एटम्स है, तो उसमें आपका क्या होगा, वो काफ़ी तेज़ी से टकराना शुरू कर देते हैं। तो उसमें से क्या होता है, उसके आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जिससे उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम आयन कहते हैं। ठीक है, और साथ ही आपका जो ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें आयन्स के साथ साथ हमारे को आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसका टेम्परेचर में ये आपका बनता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी का ये सोर्स है हमारे पास, तो टोकामेक में क्या है, हम इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो भारत का भी एक टोकामेक है जिसको हम आदित्य कहते हैं। इसके अलावा जापान का जो JT60SC है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा टोकामेक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में लगभग आपको जानकारी मिल गई होगी कि टोकामेक क्या है।